जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा। अब तक आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि जो कट ऑफ है 71वीं का वो 70वीं से कम जाएगा। मैंने क्या किया है कि यहाँ जो कट ऑफ इस साइड में जो कट ऑफ दिख रहा है, ये वाला कट ऑफ जो दिख रहा है, ये कट ऑफ, ये आपका ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है, ये कट ऑफ है 70वीं का। ये कट ऑफ है आपका 70वीं का, जिससे 70वीं में कट ऑफ ई बार का 81 गया था, ईडब्ल्यूएस का 83 गया था, ओबीसी में ईबीसी का 82 और बीसी का 84.67 गया था। बाकी फीमेल अपना कट ऑफ यहाँ पर देख सकती हैं। कट ऑफ कब का है? 70वीं का कट ऑफ है। कट ऑफ जो 71वीं का है, जो कट ऑफ आपका 71वीं का है, वो कम जाएगा, ये बात तो सत्य है। लेकिन कितना कम जाएगा, ये बात के लिए हम दो तीन चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं। पहला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा। पहला कारण मैंने लिखा है अपना करेंट अफेयर को लेके। करेंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन 2024 के आए थे, जिस कारण से जो बच्चे तैयारी किए होंगे जनवरी से लेकर जून जुलाई तक, उनको यहाँ दिक्कत हुआ होगा कुछ क्वेश्चन में। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन में बहुत हार्ड कोर फैक्ट पूछ दिया गया था करंट में भी, फिर वहाँ समस्या आया होगा। और तीसरा है कि कहीं कहीं जो ऑप्शन दिया गया था ऑल ऑफ दीज, उससे भी समस्या आया होगा। जैसे कि किसी को पता होगा कि पिछले साल जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनकी जो किताब था द वेजिटेरियन, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला था पहले। अगर उसको ये बात पता होगा, इसके बावजूद भी वो क्वेश्चन गलती कर सकता है। क्यों? हो सकता है एग्जाम हॉल में क्या हो सकता है कि उनको इसमें से बाकी अवार्ड में से भी 1-2 अवार्ड मिला हो और वो ऑप्शन डी मार दे, ऑल ऑफ दीज मार दे, लेकिन उसका यहाँ गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक फैक्ट पता होने के बावजूद भी आप क्वेश्चन गलती कर सकते हैं, जानते हुए भी कि अच्छा इस किताब को इंटरनेशनल बुक प्राइज भी मिल चुका है, इसके बावजूद आप क्वेश्चन वहाँ पे गलती कर दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन था मोर देन 1 और उसमें आपने गलती। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे जहाँ पे आप जानते हुए भी क्वेश्चन गलती कर सकते थे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन 2024 के थे, और जो जैसे ऑस्कर अवार्ड 2024 का पूछ लिया गया था। आपको 25 का याद होगा, जुबान पर होगा, लेकिन 24 का भूल गए होंगे। तो करंट में इसके अलावा भी कुछ बहुत हार्ड कोर डाटा पूछा गया। और आपको पता है कि बिहार में आजकल तो 69th को छोड़ के हमको लगता है कि बीपीएससी ने हमेशा से इकोनॉमिक्स के नाम पे करंट का डाटा पूछा है। इकोनॉमिक्स सर्वे का डाटा, बजट का डाटा पूछता है इकोनॉमिक्स के नाम पे। इस बार भी उसने सेम काम किया है, लेकिन इस बार उसने बहुत हार्ड कोर फैक्ट पूछा है। जैसे आपको पता होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का ग्रोथ रेट कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसडीपी में, पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार का। लेकिन उसने पूछा कि पर कैपिटा इनकम में कितना % का ग्रोथ है। ये सब डाटा स्टेटमेंट में दिया था, और वो जनरली कोई याद नहीं करता है। तो इस कारण से करेंट और इकोनॉमिक्स का जो मतलब करेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स है, उसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आपका साइंस का। साइंस में फिजिक्स में 3-4 न्यूमेरिकल है, और बायो का 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बायो का 2-3 क्वेश्चन तो शायद ही कोई उसको सही कर पाया होगा। इस कारण से फिर साइंस भी एक रोल प्ले करता है कट ऑफ को नीचे करने में। उसके अलावा पॉलिटी के 2 क्वेश्चन भी अच्छा लेवल का है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जो नॉर्मली कोई गलती कर सकता है एग्जाम हॉल में। टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, पढ़ने में समय लग रहा था बनाने में, तो टाइम का भी इशू लग रहा होगा। आपको पता है कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाना होता है। उसमें 10 मिनट तो यहाँ साइन करो, यहाँ से यहाँ ये लिखो, यहाँ ये लिखो, यहाँ बायोमेट्रिक में समय लग जाता है। और मैंने यहाँ पर कारण लिखा है 5वां निगेटिव कारण। देखिए, निगेटिव मार्क्स पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं। 1/3 निगेटिव पहले भी था, 70वीं में भी था, 69th में भी था। 70वीं में और 71वीं में अंतर है कि इसमें निगेटिव मार्क्स ज़्यादा जाने का चांस है, क्योंकि इसमें जो कुछ ऑप्शन बड़े ट्रिकी नेचर है। जैसे कि बताया मैंने पहले बताया ना कि जो ऑप्शन डी है मोर देन एबव करके, वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा एक्टिव नज़र आया, जिस कारण से आप निगेटिव वहाँ पर देके आएंगे। कुल मिला बात है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं
जिस कारण से आपका कट ऑफ कम जाने का चांस नहीं है, बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। चांस क्या होता है, बिल्कुल जाने वाला कट ऑफ कम। अब कट ऑफ कितना कम जाएगा, ठीक है, अब इस बारे में हम लोग बात करते हैं, कट ऑफ कितना कम जाएगा। एक तो आपको पता है कि 17वीं में कट ऑफ गया था 91 यूआर का। मैं लेकिन उसको 91 नहीं मानता, मैं इसको 90 मानता हूँ। कारण क्या है, अगर एग्ज़ाम 4 को नहीं हुआ रहता, अगर एग्ज़ाम 4 जनवरी को नहीं हुआ रहता री एग्ज़ाम, तो कट ऑफ 91 कभी नहीं जाता। कट ऑफ 1 नंबर कम से कम जरूर कम गया रहता। तो इसको आप मान लीजिए कट ऑफ लगभग 90 ही था वो। मैंने बताया ना, मैंने 1 नंबर क्यों कम किया यहाँ पे। कम करने का कारण क्या है कि अगर एग्जाम 4 तारीख को नहीं हुआ रहता तो कम से कम 1 नंबर कम, मैं फिर से बोला कम से कम 1 नंबर कम जरूर कट ऑफ कम गया रहता इस बार का। 91 ना जाके 90 गया रहता कट ऑफ, ठीक है। और इस बार कम से कम 5-6 नंबर का गिरावट तो उसमें होगा ही होगा। तो ये कितना बना आपका, तो ये आपका होता है कितना, ये आपका होता है 85 और 84 के बीच में आपका कट ऑफ बनने का चांस है यू आर का। और ये कट ऑफ किसका है, यू आर का कट ऑफ है कि इस बार 85 और 84 के बीच में कट ऑफ यू आर का रह सकता है। अब बात करेंगे हम यू आर फीमेल का। यू आर फीमेल का इसका कट ऑफ 76 रहने का चांस है, हालांकि कट ऑफ 75 भी हो सकता है। एक और अहम बात, इस बार यू आर फीमेल में सिर्फ बिहार की लड़कियां आएंगी। इसमें सिर्फ इस बार कौन आएगा, बिहार की लड़कियां आएंगी। इसका मतलब कि जो लड़कियां बिहार से बाहर की हैं उनको यू आर में डाल दिया जाएगा। जो लड़कियां बिहार से बाहर की हैं उनको यू आर में डाला जाएगा, और जो लड़कियां बिहार की हैं उनको यू आर फीमेल में डाला जाएगा। आपको पता है कि इस पर नया नियम बना है ना कि जो 35% आरक्षण है यू आर का भी, उसमें सिर्फ बिहार की महिलाएं ही शामिल होंगी। तो इसलिए कट ऑफ 76 और 70, हालांकि 76 से भी कट ऑफ कम जा सकता है, ये 74-75 तक हो सकता है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमा लिखा है, ठीक है। फिर आपका ईडब्ल्यूएस का आपका 78 जाएगा, फिर ओबीसी में ईबीसी का 77 और बीसी का 79 के आसपास रहने का चांस है। बाकी आप फीमेल का देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल का यहाँ से देख लीजिएगा, एससी फीमेल का, एसटी फीमेल का, और बीसी ईबीसी फीमेल का, और आपका 20 बैकवर्ड लेडीज का भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। देखिए मैं फिर से बोल दूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा मुझे तो। और मैंने यहाँ पे लिखा +-2, ये तो मैंने फॉर्मेलिटी किया है, लेकिन हकीकत क्या है कि ये मेरा अनुमान से ये -2 रहेगा। मतलब ये मैंने जो लिखा है इसमें बहुत सारे कटे में आपको -2 नज़र आएगा, जैसे कि ये मान जैसे बीसी का हो गया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 79.6 में लिखा है ना, लेकिन मेरे अनुसार ये 77 तक जा सकता है, ठीक है। वैसे ही जो अब मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ईडब्ल्यूएस का 78, ठीक है, तो 78 मेरे अनुसार वो 76 तक जा सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है ईबीसी का 77, ये 75 तक भी जा सकता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक बार हुआ है 67 में, क्या हुआ कि ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों कट ऑफ 109 चला गया था। हो सकता है कि तीनों कट ऑफ भी मतलब 76 या 77 या 75 चला जाए, मतलब ये भी हो सकता है। कुल मिला बात क्या है, कुल मिला बात है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा। कम जाने का कारण क्या है, मैंने यहाँ पे 5 कारण लिखा है। एक तो करेंट का नेचर, साइंस का कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, बायो का 2 से 3 क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता। अब कोई लीजेंड आदमी है बायो का वो बना सकता है, लेकिन आमतौर पे जो बच्चे तैयारी करते हैं वो उनके लिए मतलब पॉसिबल नहीं बनाना उसको। तीसरा पॉलिटी का 1-2 क्वेश्चन गलती होने का चांस बनता था एग्जाम हॉल में। टाइम मैनेजमेंट में लोग का इशू आया है इस बार, पेपर लेंदी है, पेपर में 4-5 क्वेश्चन साइंस के न्यूमेरिकल दे दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वगैरह का काफ़ी डाटा ओरिएंटेड थे, इस कारण से टाइम मैनेजमेंट में इशू आया है। और 5वां कारण में हमने यहाँ पर लिखा है नेगेटिव मार्क्स, जो 1/3 है, पहले भी एक नेगेटिव था 69 से भी था, 70 में भी था, लेकिन इस बार मैंने बताया कि मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो मिला था, जो नोबेल प्राइज़ विनर थी उनको पहले, उस टाइप और भी क्वेश्चन था जहाँ पे आप मतलब गलती कर दीजिएगा, मतलब आपको पता है एग्जैक्ट आंसर, फिर भी आप
थोड़ा ब्रॉड खेलिएगा और फिर वहाँ पे गलती हो जाएगा। आप ऑल ऑफ दिस आप मारिएगा, जहाँ वहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ आप मार दिए ऑल ऑफ दिस वहाँ पे कि कोई एक आंसर सही है, और कहीं कहीं जहाँ पे एक आंसर मार रहे हैं वहाँ पे ऑल ऑफ दिस सही है। ऐसा बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। मैंने कुछ लोगों से मिला, उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने जहाँ पे ऑप्शन डी मारा वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सही था मतलब, और जहाँ पे मैंने सिर्फ एक ऑप्शन मारा वहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जा रहा है। तो ये गेम भी जो है ये भी एक अच्छा रोल। एक और जैसे मैं एग्जाम्पल मैं दूंगा ना, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि टर्सरी का कंट्रीब्यूशन कितना है बिहार के इकोनॉमी में, तो बहुत लोग 58% के आसपास वो कंट्रीब्यूशन है। ये याद होगा, मतलब ये फैक्ट बहुत लोग को याद होगा, ये फैक्ट बहुत लोग को याद होगा। लेकिन उसमें एक दो और स्टेटमेंट था जिसमें बहुत हार्ड कोड फैक्ट दिया गया था, और वो नॉर्मली कोई याद नहीं रखता, कोई याद ही नहीं रखता, उसको देख के लोग काट देता है, भाई ये कौन पूछता है। लेकिन बाकी जो दो स्टेटमेंट में वो डाटा दिया हुआ था। तो अगर आप इसको टिक मारिएगा कि सही ये है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि जिसको याद था वो निगेटिव देके वहाँ पे आया है। तो निगेटिव का भी मतलब अच्छा खासा इसमें रोल रहेगा। तो मैंने जो बताया एनालिसिस, ये क्या है, इसका मैक्सिमम लिमिट था ना। हमने जो यहाँ पे लिखा था, फिर से मैं बता दूँ कि हमने जो यहाँ पे लिखा है वो मैक्सिमा है, और कैटेगरी का मैंने मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे लिखा है। आपका जो कैटेगरी आप यहाँ से अपना चेक कर लीजिए। मेरा मानना है कि इसमें -2 भी हो सकता है, जिसके तहत EWS का 76, BC का 77 और EBC का 75 भी हो सकता है, या फिर 67 जैसा तीनों का कट ऑफ EBC, BC और EBC का कट ऑफ भी तीनों का सेम भी हो सकता है, क्योंकि 67 में 109 चला गया था तीनों का कट ऑफ। तो लेकिन ये कट ऑफ कभी भी 77 से ज़्यादा नहीं होगा, वो 77 से नीचे ही रहेगा इन लोगों का कट ऑफ। बाकी यूआर कट ऑफ जो है 85 और 84 के बीच में रह सकता है, 1 नंबर कम इसमें भी हो सकता है। बाकी जो महिला का कट ऑफ है, बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा आरक्षण, किसका, ईवार फीमेल का। इस बार जो बाहरी महिलाएं हैं उनको ईवार में भेज दिया जाएगा। तो कट ऑफ हमने यहाँ पर 76 लिखा है, हालांकि कट ऑफ मुझे लगता है ये कट ऑफ 74 तक जा सकता है। ठीक है, सॉरी। तो आप लोग कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पे और अपना पढ़ाई जारी रखिए। एक और बात, हो सकता है किसी का नंबर बहुत कम आ रहा हो, ड्रास्टिकली कम आ रहा हो, उनके लिए भाई परेशान मत हो। क्या हो गया यार, ये सब कोई भी एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है, इसीलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। नहीं होगा, क्या होगा, जीवन में बहुत सारा चीज़ें कर लीजिएगा। जिनको लग रहा है कि इनका नंबर बहुत कम आ रहा है, वो तो या तो 72वीं का भी तैयारी शुरू कर दें, या फिर वो बाकी जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी CGL 4 का, EDO का, इस सब का फॉर्म डाल दीजिए। देखिए प्रैक्टिस में रहना जरूरी है। वो मार्कशीट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसको देते रहिएगा, तब क्या होगा, प्रैक्टिस आप फ्लो में बने रहिएगा ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 76 और सेकेंड का तैयारी करते हैं तो आप 1-2 फॉर्म डाल दीजिए। तो ASO का जो क्या CGL 4 में आया ना, ये CGL 4 का डाल दीजिए, उसका था का AEDO का फॉर्म डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आप फ्लो में रहिएगा, तो 72 में भी आपको हेल्प मिलेगा PT निकालने में। उसके अलावा बाकी जो और भी एग्जाम है तो आप उसको देखते रहिए, ठीक है। या फिर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं UPSC के लिए 2026 में, उस पर लग जाइए अभी से। और जो भी मतलब ये इसमें आते हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं ना, उसको मतलब फुलफ़िल कर रहे हैं वो, और ये फुलफ़िल कर रहे हैं वो मेंस में लग जाइए। वैसे भी सब किसी को मेंस का तैयारी अभी करना चाहिए जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता। उससे क्या होगा कि आपको मेंस का आइडिया भी हो जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको मेंस तो लिखना ही है। तो ये रहा आपका कट ऑफ का एनालिसिस। एक और बात, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कट ऑफ मतलब एनालिसिस आपके अकॉर्डिंग कितना रह सकता है, आपका व्यू क्या है कि कट ऑफ ईवार का कितना जाएगा, या फिर बाकी EWS का, BC का, EBC का, SC ST लोअर कट ऑफ कितना जा सकता है। आप कमेंट में भी चाहे तो बता सकते हैं। एक और बात, कमेंट में आपस में गाली गलौज नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि जो कमेंट है वो एक क्रिएटिव डिस्कशन का प्लेटफॉर्म बने, न कि गाली गलौज का।
अगर आप गाली गलौज कीजिएगा तो हम उसको बंद कर देंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं उसको टर्न ऑफ कर दूँगा ना कमेंट सेक्शन को। इसीलिए आप वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कीजिए, वेलकम है। बाकी बात करेंगे हम लोग आगे। अच्छा एक और बात, कट ऑफ आने एक और बात है ना, आंसर की आप लोग वेट कीजिए ना, क्योंकि देखिए 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन तक है ना आंसर में वेरिएशन हो सकता है आपके आंसर की में और बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में। इसीलिए वैसे भी कुछ क्वेश्चन डिलीट हो, इक्का दुक्का क्वेश्चन तो डिलीट पक्का होगा बीपीएससी, तो मतलब बिना क्वेश्चन डिलीट किए तो उसको नींद नहीं आएगा ना, तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा ना कट ऑफ पे। कुछ क्वेश्चन डिलीट होगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप कुछ और सोच रहे हैं, बीपीएससी कुछ और देगा, और ऐसे क्वेश्चन का संख्या लगभग 5-7 पहुँच ही गया होगा अब तक। इसीलिए आप लोग फाइनल कट ऑफ का, फाइनल आंसर की का वेट कीजिए। और ये जो मैंने जो बताया कट ऑफ, आप चाहे तो उसको ध्यान दे सकते हैं, चाहे तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़्यादा उदास मत होइए। जो हो गया सो हो गया, जिनका नंबर बहुत कम हो रहा है कोई बात नहीं यार, लाइफ में कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही लेंगे क्या। इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं हो, जिसका नंबर कम आ रहा है, जिसका नंबर इसके रेंज में आ रहा है, वो लोग अपना मेंस की तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।